हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जैसे कि आपके साथ कल भी सिविल कोर्ट जजमेंट्स कर रहे थे, आज फिर से वही 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक के जजमेंट्स हैं। आगे भी लेकर आते रहेंगे बट धीरे धीरे, है ना। एकदम नहीं कि सारा कुछ एक साथ दे दो और फिर समझ कुछ भी ना आए। यहाँ पर जितने भी सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं उस पे जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी अपने भाई बंधु हैं प्रैक्टिस करते हैं, उनको ये कई बार अपने केस लॉ में या अपने केस के टाइम पे ये कोट करने में हेल्प होती है। अब इसमें कौन सा जजमेंट ओवर रूल हो गया है, क्या है, इसके लिए अभी अपडेट अलग से है। वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो जजमेंट्स आते हैं उसकी अपडेट अलग देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक ये सारे आप कोट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, कल के लिए एक बार रिवीजन देख लेते हैं। कल के लिए क्या है, तो कल हमने यहाँ पर एक केस लॉ पढ़ा था मोहम्मद जी का, जिसके अंदर हमने लिमिटेशन के आर्टिकल 75 की बात करी थी, जो पीरियड के ऊपर बात करता है 1 ईयर। इसके बाद हमने यहाँ पर ये एक स्कूल टीचर के लिए अप्रूवल की बात करी थी कि उनको अगर स्टाफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ऑर्डर से, तो वो इस डिस्प्यूट के लिए चैलेंज कर सकते हैं कि उनको पोस्टिंग से नहीं हटाया जाएगा। सर्विस लॉ के रिगार्डिंग हमने पेंशन के रिगार्डिंग बात करी थी कि कर्मचारी ने काफी समय तक काम किया तो आप उसको पेंशन देने के लिए मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पर हमने अनुषा नंदिनी जी, हिंदू मैरिज एक्ट में सप्तपदी का होना जरूरी है। अगर आपके पास सप्तपदी का प्रूफ नहीं है तो आपकी मैरिज जो है वो अमान्य घोषित हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन सिर्फ काफी नहीं है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति के लिए वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, हाइडल प्रोजेक्ट पे। उसके 5 लाख रुपए उसको मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ कोई काम उसको मुआवजा नहीं मिला है, सिर्फ ऑर्डर किया है और वो अभी तक पेंडिंग पड़ा है। मतलब पैसा उसे नहीं मिला है, कहने का मतलब ये है। नबिता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यहाँ पर कंपनसेशन फॉर दैट ड्यू टू, अगर रेलवे में ट्रैवल करता है और उसके पास एक सॉलिड टिकट होना चाहिए, यात्री के पास पक्का सबूत नहीं है तो फिर उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, टिकट का सबूत उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अब आज से शुरू करते हैं, जो कि क्या है, सीबीसी। ये भी हमने कर लिया था, डिले ऑफ कॉन्डनेशन लिमिटेशन सेक्शन 5 के ऊपर डिपेंड था। इसके अंदर आपको, अगर आप डिले ऑफ कॉन्डनेशन की एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि क्या रीजन था। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी नेक्स्ट केस है हमारे पास, वो क्या है, वो है सर्वर सर्वर रजा वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केस है। ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, यहाँ पर कहना चाहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत फ्रॉडलेंट क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड scheme 2021, complainant rejection due to technicalities of error, held the complaint filed by the customer should not be rejected slowly through a mechanized process. Customer should be given an opportunity to rectify error and final rejection should be undergo second level of human supervision by trained legal personnel। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, कहना चाहते हैं कि फ्रॉड वाले क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड कॉमर्स बैन स्कीम 2021 में टेक्निकल वजहों या गलतियों की वजह से शिकायत रिजेक्ट होना माना गया, कि कस्टमर की फाइल की गई शिकायतों को सिर्फ मशीनी प्रोसेस से रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। अगर मान लो कस्टमर ने कोई कंप्लेन करी, अब क्या हुआ कि वो मशीनी की प्रोजेक्ट की वजह से क्या कर दी, इन्होंने रिजेक्ट कर दी। इन्होंने कहा भाई आपने कोई कंप्लेन फाइल करी, ऑनलाइन फाइल करी, सपोज है ना, क्या करी, ऑनलाइन फाइल करी। अब जैसे ही ऑनलाइन फाइल करी, अब ऑनलाइन फाइल करते ही सिस्टम ने उसको क्या बोलते हैं, रिजेक्ट कर दिया, तो ये कहते हैं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। सिस्टम के द्वारा अगर कोई चीज रिजेक्ट हो रही है तो ये इतना काफी नहीं है, वो चीज मान्य नहीं है। सुपरविजन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुपरविजन किया जाना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सुपरविजन होना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि सिस्टम ने मना कर दिया तो उस पर्सन की कंप्लेन नहीं हो सकती। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, धमाली पटेल वर्सेस प्लांट मैनेजर है, ये एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑर्डर 26 रूल 9 ऑफ सीपीसी, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वे नोइंग एमएन कमिश्नर की बात करता है, ठीक है। सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू ईजमेंट ऑफ वे। ईजमेंट का राइट क्या होता है, जैसे मान लो अगर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, इधर भी एक प्रॉपर्टी है, बीच में एक रास्ता जा रहा है ना। अब यहाँ पर ये भी इसको यूज कर सकता है, ये भी इसको यूज कर सकता है। एक सपोज ये ईजमेंट का राइट है, मतलब अपनी इच्छा से यूज करना, जैसे देखो ये लिखा ना, वे ऑफ पैसेज पाथ, appointment of commissioner sought to investigate and report the existing nature and physical feature of suit of land।
उन्होंने देखा कि ऐसा ना हो कि जो रास्ता जा रहा है ये इस घर से रोज पानी गिरा के इसके घर पे डाल देते हैं, फिर ये क्या करता है इसी रास्ते से इसके घर पे डाल देता है। तो दोनों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसके लिए क्या है, अपॉइंटमेंट हुआ कमिश्नर का। उसने जाके देखा है कि क्या नेचर है, क्या फिजिकल फीचर्स है। तो ट्रायल कोर्ट रिजेक्ट एन एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, उसने कहा कि भाई ईजमेंट का राइट है, हमें कोई एविडेंस मिले नहीं यहाँ पर। इसको हिंदी में बोलते हैं सूखा अधिकार, सुखाचार का अधिकार ऐसे करके कुछ बोलते हैं इसको हिंदी में। ईजमेंट एक्ट बोला जाता है। यहाँ पर उन्होंने देखा कि भाई लैंड में वो गए, उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन को। उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई ग्राउंड तो है नहीं एविडेंस के जिसके दौरान हम प्लीडिंग को सुने। तो रिजेक्शन वाज नॉट जस्टिफाइड। ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट किया। हाई कोर्ट को लगा भाई यहाँ पर रिजेक्शन का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता, या रिजेक्शन जो है वो जस्टिफाई हो ही नहीं रहा। तो नो बार और प्रोहिबिटेशन ऑफ अपॉइंटिंग अ कमिश्नर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पर कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, और अपॉइंटिंग ऑफ कमिश्नर एड्स प्रॉपर इफेक्टिव एवोल्यूशन देगा। एविडेंस डज नॉट प्रेजुडाइज इन एनी पार्टी। सिर्फ एविडेंस ना होने की वजह से आप किसी दूसरी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भाई एक रास्ता दिया हुआ है, दो घर है, एक घर, उस रास्ते से एक घर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, रात को 2 बजे कोई आया उसी रास्ते से उसके घर के अंदर से निकल रहे हैं, होता है ना कई बार। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, संदीप वर्सेस कैप्टन सिंह, जो कि सेक्शन 151 सीपीसी का सेट ऑफ की बात करता है, जिसको हिंदी में मुजरा बोलते हैं। क्या है ये, एप्लीकेशन ऑफ रीओपन डिफेंस एविडेंस, पिटिशनर डिफेंडेंट रिपीटेडली प्रोटेक्टिंग ट्रायल बाय सीकिंग एडजर्नमेंट ऑन वेरियस प्रिटेक्स्ट। ऑर्डर 17 एडजर्नमेंट की बात करता है, कितनी बार लिया जा सकता है, 3 टाइम लिया जा सकता है, इतना बोला जाता है। इससे ज्यादा बार का भी हो सकता है, पता नहीं, मैंने तो 3 टाइम ही पढ़ा। False statement made by petitioner and defendant before the trial court regarding settlements, matter application found frivolous, vexatious based on the false facts, trial court dismissal of application upheld। क्या होता है कि कई बार सेक्शन 151 सीपीसी जो है ना, वो पक्ष के सबूत फिर से खोलने के लिए एक एप्लीकेशन लगाता है, सेट ऑफ की एप्लीकेशन लगाई जाती है। भाई जो भी इसने सबूत पेश किया ना उसको एक बार दोबारा से देखा जाए, उस पर नजर मारी जाए। पिटिशनर एंड डिफेंडेंट अलग अलग बहानों से बार बार सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं। वो आते हैं, हियरिंग होती है, बोलते हैं जी आज हमारे पेट में दर्द है, मतलब कुछ भी मैटर है अजेंड कर दो, इस मैटर को नेक्स्ट डेट के लिए टाल दो। 3 बार से ज्यादा अजेंडमेंट नहीं। पिटिशनर एंड डिफेंडेंट ने मामले के सेटलमेंट के बारे में ट्रायल कोर्ट के सामने झूठा बयान दिया। पिटिशनर डिफेंडेंट ने मामले के सेटलमेंट करने के लिए उसने बोला, झूठा बयान दे दिया, एविडेंस जो है ना फॉल्स थे। तो एप्लीकेशन को बेकार, परेशान करने वाला और झूठे फैक्ट्स पर आधारित किया गया पाया गया। ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, उसने कहा भाई ये कोई एप्लीकेशन नहीं है। अच्छा केस है ये। उसके बाद क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट है मधु चौधरी। मधु चौधरी जी वर्सेस राजेंद्र कुमार जी का क्या केस है, पढ़ लेते हैं। सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट, वैलिडिटी ऑफ मैरिज बिटवीन हिंदू मेल एंड क्रिश्चियन फीमेल की बात हो रही है। देखो अब यहाँ पर लड़का क्या है, हिंदू है, लड़की क्या है, क्रिश्चियन है। तो एक बात मान के चलो, शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में होगी, इसमें होगी स्पेशल मैरिज एक्ट में, बशर्ते अगर लड़की ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है तो। अगर लड़की ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो फिर तो चलो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो जाएगी, बट यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ मैरिज की ही बात कर रहे हैं। देखो, वाइफ had embarrassed Hindu religion before marriage by performing all rites and ceremonies for change her religion from being a Christian। Okay, उसने क्या किया, शादी हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग करने के लिए उसने क्या करा, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। बस जो भी रस्में होती हैं हिंदू धर्म परिवर्तन के हिसाब से उसने किया। Parties cohabit and husband and wife gave birth a son, visited Hindu religious place together। दोनों पति पत्नी का बच्चा हुआ, और वो बच्चे को लेकर कहाँ गए, हिंदू रिलीजन प्लेस पर लेके गए। शी ऑल्सो गॉट कंस्ट्रक्ट अ टेम्पल, मैरिज ऑफ द पार्टीज, सच हिंदू मैरिज कैन नॉट बी हेल्ड इनवैलिड, अपील डिसमिस। उन्होंने कहा भाई शादी इनवैलिड नहीं है, क्योंकि लड़की ने धर्म बदल लिया था, लड़की ने धर्म बदल लिया था। हिंदी में ही पढ़ लो। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5, हिंदू पुरुष और ईसाई महिला के बीच शादी की वैलिडिटी, पत्नी ने शादी से पहले ईसाई धर्म से अपना धर्म बदलने के लिए सभी रस्में सेरेमनी करके हिंदू धर्म अपना लिया था, बात ही खत्म। लड़की हिंदू है भैया, हमारी हो गई, है ना। दोनों पति पत्नी तौर पर साथ रह रहे थे और एक बेटे को जन्म दिया। दोनों ने एक साथ हिंदू धार्मिक जगहों पर गए, उनसे मंदिर भी बनवाया, उनमें से उसने एक मंदिर भी बनवाया। ऐसी हिंदू शादी दोनों के लिए इनवैलिडिटी नहीं होती भाई, अपील खारिज है। आप उनकी शादी को इनवैलिडेट नहीं बता सकते, अरे ये तो शादी से पहले क्रिश्चियन थी, क्या फर्क पड़ता है, अब उसने धर्म बदल लिया है। और सबसे बड़ी बात वो इंसान तो है ना, ये क्यों भूल जाते हैं लोग। चलिए, राजस्थान हाई कोर्ट हैज अ रीट्रीटेड दैट रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हु हैड नॉट availed any relaxation except the
fee relaxation. Okay. And secure higher marks than the last selected candidate general category was mandatory required to migrate to general category. राजस्थान हाई कोर्ट ने फिर कहा कि रिजर्व कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट जिसने फीस से छूट के अलावा कोई छूट नहीं ली हो, ध्यान से, राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि रिजर्व कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट जिसका रिजर्व कैप, जैसे मान लो यहाँ पर कैटेगरी होती है अनरिजर्व्ड, उसकी फीस है 50 रुपए, और रिजर्व कैटेगरी का जो व्यक्ति है उसकी फीस है 10 रुपए, एग्जाम्पल। अब उसको छूट मिल गई फीस के अंदर, क्या मिल गई, फीस की छूट मिल गई उसे। अब वो कहता है कि अगर रिजर्व कैटेगरी का कोई बच्चा है और उसने फीस के अलावा किसी और चीज में छूट नहीं ली है, तो जनरल कैटेगरी के आखिरी चुने गए कैंडिडेट से ज्यादा नंबर लाए हैं, नंबर ज्यादा आ गए, तो उसे जरूरी तौर पर जनरल कैटेगरी में ही माइग्रेट किया जाना चाहिए। ये तो अभी रिसेंट का जजमेंट है। देखो, जैसे मान लो ये 50 नंबर है अनरिजर्व कैटेगरी के, और रिजर्व कैटेगरी का भी कितने 50 नंबर है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से मीट कर गया वो, तो अब उसको रिजर्व कैटेगरी से बाहर कर देंगे, उसे रिजर्व कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अनरिजर्व का मतलब ही ये होता है, और बशर्ते अगर उसने फीस की छूट ले भी ली है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी उसे रिजर्व कैटेगरी में ही काउंट करेंगे। ये नहीं बोल पाओगे कोटे से पास होके आए हो। चलिए, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट held that the opinion of subject expert cannot be substituted by the court unless it is a demonstrably wrong on the face of record. जस्टिस संदीप शर्मा जी रिमार्क करते हैं, ओपिनियन गिवन बाय द एक्सपर्ट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द कोर्ट until same on the face of it wrong. Best person to verify correctness is the person who has set up of paper. And क्या कहना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की राय को कोर्ट में तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि वह रिकॉर्ड में साफ तौर पे गलत ना हो। अच्छा ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सब्जेक्ट एक्सपर्ट है किसी सब्जेक्ट में, तो उसकी अगर राय को आप तब तक गलत नहीं बोल सकते जब तक कि वो गलत साबित ना हो। जस्टिस संदीप शर्मा जी ने कहा कि एक्सपर्ट की दी गई राय को कोर्ट तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि वह ऊपर से गलत ना हो। तो उसने जो पेपर तैयार किया है वो ठीक, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल चंबा वर्सेस योगेश्वर लाल चोपड़ा। इनकी बात सुन लेते हैं क्या कहते हैं। ये ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है ना, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का ऑर्डर है। 106 टोटल रूल है इसके अंदर, सबसे फेवरेट ऑर्डर है ये सबका, हर कोई इसको समझना चाहता है। इसके अंदर बहुत से ऐसे ऑर्डर हैं जो पूरी सीपीसी को बहुत अच्छे से जज करते हैं, देखने में ही बहुत बड़ा है लेकिन अंदर से बहुत प्यारा प्यारा है। Judgment debater failing to comply decree directing repair of staircase and restoration of passage access of decree holder due to house. Non-compliance with the decree duly proved. Finding a execution court justify based on evidence petitioner JD, है ना, एक तो होता है जजमेंट डेटर और पिटिशनर, had sufficient to obey the decree but failed. Disobedience decree held willful and intentional. Order 32, ऑर्डर 21 का रूल 32 क्या बोलता है, पहले तो यही है, डिक्री ऑफ एग्जीक्यूशन है। जजमेंट डेटर्स डिक्री होल्डर के घर तक जाने के लिए सीढ़ियों की मरम्मत और रास्ते को ठीक करने के निर्देश वाली डिक्री का पालन करने में नाकाम रहे। उनको बोला गया कि जजमेंट डेटर्स जो है ना, वो डिक्री होल्डर के घर तक जाने की सीढ़ियों की मरम्मत और रास्ते को ठीक करने का निर्देश दिया गया था उन्हें, उन्होंने नहीं कराया। डिग्री का पालन ना करना सही साबित हुआ कि जो डिग्री पास हुई है उसका पालन नहीं हुआ। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने नतीजे के सबूतों के आधार पर सही थे। पिटिशनर पब्लिक जेडी के पास डिग्री का पालन करने के लिए काफी समय था लेकिन नाकाम रहे, तो डिग्री की नाफरमानी जानबूझकर की गई मानी जाएगी, कि उन्होंने जानबूझकर डिग्री को नहीं माना। तो ये थे हमारे आज के 4-5 केसेस जो हमने आपको पढ़ाए हैं। अगर आपका कोई रिव्यू है कि हाँ थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ा सा और डिटेल में, तो प्लीज़ हमें ज़रूर रिव्यू दीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।